साइड रील्स बन रहा है, कैमरामैन फोकस करो, वही चीज़ है। मोदी जी पे फोकस करो। कोई तो जगह मोदी चाचा, कोई तो जगह चले जाओ बिना कैमरा का भाई। अपना अम्मा से मिलने जाते तो कैमरा लेके, जब तक कैमरामैन गाड़ी से नहीं उतरता मोदी जी नहीं उतरते थे यार। वर्ल्ड कप ना आते ये बेचारा सुसाइड नहीं करते। एक हम लोग का बागड़ा का लड़का है और एक उड़ीसा का लड़का है, और आप बोलते पनौती पनौती। राहुल गांधी जी ने पनौती का एकदम हम समर्थन करते हैं, डंके का चोट में इसके मकबूल समर्थन करता है जो पनौती बोला, और पनौती को पनौती ही बोला जाएगा। प्रधानमंत्री वहाँ गए, सबसे बड़ा तो कैमरा जीवी है वो वर्ल्ड कप में खड़ा होकर में कैमरा देख रहे हैं। कैमरा कहाँ है? कैमरा कहाँ? कैमरा भैया इधर आओ, इधर आओ। कल फोटो उठाना गोदी मीडिया में जाएगा। बीसीसीआई का हेड कौन है? अमित शाह का बेटा जय शाह, जिसको बैट पकड़ना नहीं आता। अब जैसा क्या करता है, जब कुछ हो जाता है जोकर कतर आता है। I would like to thanks to Cricket India team, and credit goes to Narendra Modi ji because he is the Prime Minister of our country, and I am the President of BCCI because my father is Home Minister, and credit goes to Modi ji because Modi is the Prime Minister. There is no credit to Virat Kohli, there is no credit to Rohit Sharma, and I am not capable of being here, but still my father forced me to sit as the President of BCCI. सच और हक बोलना और मोदी जी के खिलाफ बोलना, किसी की आइडियोलॉजी को प्रमोट करना तो इसके मकबूल डंके का चोट में हमेशा से करते हुए आ रहा है, क़यामत तक करेगा। लेकिन मोदी जी चाचा आप क्या समझते हो खुद को? आप यहाँ मत रहो। हम तो बोलते हैं मोदी जी को चंद्रयान 2 में भेज देना चाहिए। आप वहीं से कंट्रोल कीजिए, आप जमीन में मत रहिए। जमीन का इंसान नहीं है। 18 घंटे जो काम करते ना, दिख गया आपका 18 घंटा। 6 घंटा वहाँ जाकर बैठ करते ऐसे ऐसे करते। का बेटा मोहम्मद शमी को ला के, का बेटा अब बाबू कैसा आप प्रधानमंत्री हो? दिस इज नॉट द वे पीएम शुड बिहेव मैन। ये कैसा है? हारते करके हंस रहे आप। आज देखिए हिंदुस्तान का सबसे बड़ा किस्मत वाला जो प्रधानमंत्री मोदी जी है। मोदी जी थे बोल के जीते। मोदी जी पिच खराब था, मोदी जी फूक दिया, पिच सही हो गया। बागेश्वर धाम आए थे, फूक दिया, पिच सही हो गया। तो ये चलता। और वहाँ पे मोदी जी शर्म आना चाहिए। 140 करोड़ लोग रो रहे हैं, आंख में आंसू है, वहाँ पे मोदी जी ऐसा कर रहे। भाइयों बहनों, अरे भाई तुम्हारा वो रैली नहीं है, राजस्थान का चुनाव रैली नहीं है वो। आप बताइए मोदी जी बड़ा है या गांधी जी बड़ा है? बताइए ना पत्रकार साहब, कौन बड़ा है? गांधी जी बड़ा है या मोदी जी बड़ा है? गांधी जी को डेली गाली दिया जाता है, गांधी जी का पुतला बना के आपका सांसद गोली मारता है उसमें, तब आपका मुंह नहीं चलता, तब आप कुछ नहीं बोलते। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को गाली दी जाती है। हमारे टी राजा सिंह जो नबी का शान में गुस्ताखी करता है, गाली देता है, उसको आप चुनाव लड़ा रहे। वो कुछ भी बोल सकते हैं, वो गांधी जी को गाली दे सकते हैं। सोनिया गांधी को क्या कहा था ये कुत्ता अर्नब गोस्वामी, एंटोनियो माइनो? आप इटली से गाली गलौज करते सोनिया गांधी को, एक इतना इज्जतदार महिला को जो अपना संस्कृति छोड़कर हिंदुस्तान में आके पूरा हिंदू संस्कृति को अपनाया, देश को संभाला, और आप उनको गाली दे रहे। और मोदी जी को पनौती बोल के दीदी आज बात बिलबिला रहा है, एकदम कीड़ा का तरह निकल के एकदम। चोर को चोर बोला जाए तो मैं उसको सही बोलता हूँ, रेपिस्ट को रेपिस्ट बोला जाए तो मैं उसको सही बोलता हूँ। अगर पनौती को पनौती बोला जा रहा है तो एकदम सही है, और वाकई में नरेंद्र मोदी देश के लिए पनौती है। और आप बोलते हैं राहुल गांधी पनौती। अरे राहुल गांधी को कैरेक्टर डैमेज करने के लिए 100 करोड़ खर्चा किया गया। पप्पू खुद है, राहुल गांधी को पप्पू बनाने के लिए गोदी मीडिया को पूरा लगा दिया गया, IT सेल को लगा दिया गया। तब राहुल गांधी को चोट नहीं पहुंचती, तब वो बहुत सभ्यता का बात है, तब वो सभ्यता का बात है। राहुल गांधी का एक फेक वीडियो वायरल किया गया था कि वो पार्टी करे कोई लड़कियों के साथ। आप तब वो सब वायरल करो, उल्टा सीधा इल्जाम लगाओ तो आपको अच्छा लगता है, लेकिन पनौती राहुल गांधी बोल दिया तो आपको मिर्चा लग गया। राहुल गांधी तो बहुत अच्छे इंसान है, पढ़े लिखे इंसान है, बोला पनौती बोला। कोई और बोलता तो ना जाने क्या क्या बोलता, क्या बोला। अगर ये इंडिया वर्ल्ड कप जीतता ना भाई, कसम खुदा की, पूरा गोदी मीडिया का जो ब्रेकिंग न्यूज होता ना, आज मोदी जी गए नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जीता भारत। क्या भारत जीता? मोदी जी की वजह से। क्या बैटिंग मोदी जी कर रहे थे? क्या बॉलिंग योगी जी ने डाला? कीपर के अनुराग ठाकुर थे? ये चलता। कपिल देव से पूछा कि आप उस स्टेडियम में क्यों नहीं है? आज कपिल देव, क्या कपिल देव को देखकर सचिन बने? कपिल देव को देखकर हिंदुस्तान में इतने क्रिकेटर बने। आज हिंदुस्तान को पहला वर्ल्ड कप दिलाने वाला हस्ती का नाम है कपिल देव। 1983 का आप उसको नहीं बुलाए? क्यों नहीं बोलेंगे? क्यों नहीं बोलेंगे सचिन को भी? क्यों नहीं बोलेंगे? ये कपिल देव को क्यों नहीं बुलाया? आपको पता है उसका कारण? सबसे बड़ा कारण क्या है? क्योंकि ये वो कपिल देव है जब हमारे महिला पहलवान जब वहाँ पे दिल्ली का जंतर मंतर जब प्रोटेस्ट कर रहे थे, जब बीजेपी का एक सांसद के ऊपर आरोप लगाया था, तो हमारे ये कपिल देव ना उन पहलवानों के समर्थन में खड़े थे, और ये सचिन तेंदुलकर मुंह में दही जमा कर बैठे थे। सचिन उस वक्त नहीं बोलते, सचिन उस वक्त ट्वीट नहीं करते जब मणिपुर में कुछ होता है, लेकिन सचिन उस वक्त ट्वीट जरूर कर देते जब केरल में कुछ होता है, बंगाल में कुछ होता है। तो क्यों नहीं बोलेंगे? ये राहुल गांधी जी ने, सबसे पहली बात, राहुल गांधी जी ने पनौती नहीं कहा, ठीक है? भीड़ से किसी ने पनौती कहा, राहुल गांधी जी ने उसको रिपीट किया। अब आप बोलते हैं कि एक देश का प्रधानमंत्री को अगर किसी ने पनौती कहा तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं, या उसको सही या गलत है? अगर चोर को चोर बोला जाए तो मैं उसको सही बोलता हूँ, रेपिस्ट को रेपिस्ट बोला जाए तो मैं उसको सही बोलता हूँ। अगर पनौती को पनौती बोला जा रहा है तो एकदम सही है, और वाकई में नरेंद्र मोदी देश के लिए पनौती है। अब आप एक बात बताइए, अब ये जो राहुल गांधी जी ने पनौती बोला, ये पनौती में आएंगे कि उसका
रिप्लाई में भाजपा मोदी जी ने खुद क्या क्या बोला वो तो हम बाद में बोलेंगे। सबसे पहले जो पनौती शब्द है, पनौती शब्द आया कहाँ से, क्यों आया अचानक से पनौती, जो ट्विटर में ट्रेंडिंग करने लगा। इंडिया वर्ल्ड कप बहुत बढ़िया से मैच खेल रहा था, पूरा 9 का 9 मैच पूरा जीता, बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा था, इतना अच्छा प्रदर्शन कर रहा था कि सबको लग रहा था कि इंडिया जीतेगा। अब उसी के दौरान BCCI जो होस्ट कर रहा था इंडिया का वर्ल्ड कप, उस जगह फाइनल मैच कहाँ कराया गया, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। किसने कराया, क्यों कराया, किसका डिसीजन था कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा, ये किसी को अभी तक नहीं पता। इसमें जांच होना चाहिए। इतना बड़ा वर्ल्ड कप हो रहा है, फाइनल मैच हो रहा है, वहाँ पे आपने किसको बुलाया चीफ गेस्ट, नरेंद्र मोदी जी को, देश का प्रधानमंत्री को चीफ गेस्ट बुलाया। आपने बड़े बड़े टिकट देकर, गेस्ट का इनविटेशन देकर आप बड़े बड़े सितारों को लेकर आए, बड़े बड़े शाहरुख खान आए, वहाँ पे दीपिका है, सबको आया। लेकिन आप 1983 का कपिल देव का वर्ल्ड कप विनर उसको नहीं बुलाए। आप सचिन तेंदुलकर को बुला सकते जो बीजेपी का दलाल है, आप उनको बुला सकते, लेकिन आप कपिल देव को नहीं बुलाए। अब इतने बड़े क्रिकेटर को दलाल बोल रहे हैं, क्यों नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे सचिन को भी, क्यों नहीं बोलेंगे, ये कपिल देव को क्यों नहीं बुलाया? आपको पता है उसका कारण, सबसे बड़ा कारण क्या है? क्योंकि ये वो कपिल देव है जब हमारे पहलवान, महिला पहलवान जब वहाँ पे दिल्ली का जंतर मंतर में जब प्रोटेस्ट कर रहे थे, जब बीजेपी का एक सांसद के ऊपर आरोप लगाया था, तो हमारे ये कपिल देव ना उन पहलवानों के समर्थन में खड़े थे, और ये सचिन तेंदुलकर मुंह में दही जमा कर बैठे थे। सचिन उस वक्त नहीं बोलते, सचिन उस वक्त ट्वीट नहीं करते जब मणिपुर में कुछ होता है, लेकिन सचिन उस वक्त ट्वीट जरूर कर देते जब केरल में कुछ होता है, बंगाल में कुछ होता है। तो क्यों नहीं बोलेंगे? आज कमेंट्री में जब इवन कमेंटेटर जो बड़े बड़े एक्सपर्ट लोग बैठे थे, वो खुद कह रहे हैं कि पिच क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, पिच में क्या हो रहा है। आप सबको बुला सकते हैं, आप कपिल देव को नहीं बुलाए। आज ABP के स्टूडियो में बैठ के कपिल देव से पूछा कि आप उस स्टेडियम में क्यों नहीं है? आज कपिल देव को देखकर सचिन बने, कपिल देव को देखकर हिंदुस्तान में इतने क्रिकेटर बने। आज हिंदुस्तान को पहला वर्ल्ड कप दिलाने वाला हस्ती का नाम है कपिल देव। 1983 का आप उसको नहीं बुलाए, सचिन को बुलाए, बड़ा बड़ा सेलिब्रिटी को बुला लिए, और नरेंद्र मोदी को बैठा दिए लाकर। भाई वो नरेंद्र मोदी नहीं आता तो शायद आज वर्ल्ड कप जीतते। सबसे पहला बात, वो BCCI का हेड कौन है? अमित शाह का बेटा जय शाह, जिसको बैट पकड़ना नहीं आता है। अब जैसा क्या करता है, जब कुछ हो जाता है जोकर कहते रहते हैं। I would like to thanks to Cricket India team, and credit goes to Narendra Modi ji because he is the Prime Minister of our country, and I am the President of BCCI because my father is Home Minister, and credit goes to Modi ji because Modi is the Prime Minister. There is no credit to Virat Kohli, there is no credit to Rohit Sharma, and I am not capable of being here, but still my father forced me to sit as the President of BCCI. अरे यार ये बंदा BCCI का प्रेसिडेंट है, कैन यू इमेजिन? ये BCCI जैसे क्रिकेट बोर्ड चला रहा है। आज बताइए, हमारे हिंदुस्तान में 2 लड़के सुसाइड कर लिए मोदी जी का वजह से। आज वर्ल्ड कप ना, यार वर्ल्ड कप ना आते ये बेचारे सुसाइड नहीं करते। एक हम लोग का बागड़ा का लड़का है और एक उड़ीसा का लड़का है, और आप बोलते पनौती। राहुल गांधी जी ने पनौती का एकदम हम समर्थन करते, डंके का चोट में SK मकबूल समर्थन करता है जो पनौती बोला, और पनौती को पनौती ही बोला जाएगा। और आप बोलते पनौती बोला राहुल गांधी को। अरे मोदी जी ने तो खुद राजस्थान चुनाव में क्या बोला कि जाहिलों का सरदार, राहुल गांधी को अब जाहिलों का सरदार बोलते हैं, और मोदी जी कहते हैं कि ऐसा बटन दबाओ कि कांग्रेस फांसी में लटक जाए। और आपका चुने हुए सांसद लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर में खड़ा होकर एक मुसलमान नेता को गाली देता है। आप बताइए मोदी जी बड़ा है या गांधी जी बड़ा है? बताइए ना पत्रकार साहब, कौन बड़ा है? गांधी जी बड़ा है या मोदी जी बड़ा है? गांधी जी को डेली गाली दिया जाता है, गांधी जी का पुतला बना के आपका सांसद गोली मारता है उसमें, तब आपका मुंह नहीं चलता, तब आप कुछ नहीं बोलते। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को गाली दी जाती है, हमारे T राजा सिंह जो नबी का शान में गुस्ताखी करता है, गाली देता है, उसको आप चुनाव लड़ा रहे। वो कुछ भी बोल सकते हैं, वो गांधी जी को गाली दे सकते हैं। सोनिया गांधी को क्या कहा था ये कुत्ता अर्नब गोस्वामी, एंटोनियो माइनो? आप इटली से गाली गलौज करते सोनिया गांधी को, एक इतना इज्जतदार महिला को जो अपना संस्कृति छोड़कर हिंदुस्तान में आके पूरा हिंदू संस्कृति को अपनाया, देश को संभाला, और आप उनको गाली दे रहे। और मोदी जी को पनौती बोलिए दीदी, आंध बिलबिला रहे हैं, एकदम कीड़ा का तरह निकल के। एकदम दुनिया का इतिहास उठा के देख लीजिए, कोई एक कंट्री का बताइए, इवन इंडिया का भी इतिहास आप देख लीजिए, बता दीजिए जिसमें कोई प्रधानमंत्री को पनौती बोला। प्रधानमंत्री वहाँ के सबसे बड़ा तो कैमरा जीवी है, वो वर्ल्ड कप में खड़ा होकर मैं कैमरा देख रहे। कैमरा कहाँ है? कैमरा भैया इधर आओ, कल फोटो उठाना गोदी मीडिया में जाएगा। अरे आपने नोटिस किया होगा जब वो ड्रेसिंग रूम में गए तो ड्रेसिंग रूम में मोदी जी का आवाज़ बहुत क्लियर आ रही थी। कैमरामैन दूर में है लेकिन आवाज़ क्लियर आ रही थी, तो इसका मतलब मोदी जी अंदर माइक लगा के थे, तो इसका मतलब मोदी जी को अपना प्रमोशन चाहिए था।
मतलब हम तो दुखी है, हम सब भारतीय दुखी है कि इंडिया हार गया। करनी है प्रमोशन कर। लेकिन एक बात बता, अगर ये इंडिया वर्ल्ड कप जीतता ना भाई, कसम खुदा की, पूरा गोदी मीडिया का जो ब्रेकिंग न्यूज होता ना, आज मोदी जी गए नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जीता भारत। क्या भारत जीता? मोदी जी की वजह से। क्या बैटिंग मोदी जी कर रहे थे? क्या बॉलिंग योगी जी ने डाला? कीपर के अनुराग ठाकुर थे? ये चलता। आज देखिए हिंदुस्तान का सबसे बड़ा किस्मत वाला जो प्रधानमंत्री मोदी जी है, मोदी जी थे बोल के जीते। मोदी जी पिच खराब था, मोदी जी फूक किया, पिच सही हो गया। बागेश्वर धाम आए थे, फूक दिया, पिच सही हो गया। तो ये चलता। और वहां पे मोदी जी शर्म आना चाहिए। 140 करोड़ लोग रो रहे हैं, आंख में आंसू है, वहां पे मोदी जी ऐसा कर रहे हैं। भाइयों बहनों, अरे भाई तुम्हारा वो रैली नहीं है, राजस्थान का चुनाव रैली नहीं है, वो मध्य प्रदेश चुनाव रैली नहीं है। तो वहाँ पे सब लोग दुख में है, लोग रो रहे हैं, विराट कोहली रो रहा है, मोहम्मद सिराज रो रहा है, और वहाँ पे जाके हंस रहे हो, कर रहे हो। जनता को ग्रीट करना कहाँ से गलत है? कौन सा जनता हो? सबसे पहला बात, देश का प्रधानमंत्री होने का ड्रेसिंग रूम में जाने की इजाजत किसने दिया? ये आईसीसी रूल के खिलाफ है, नहीं जा सकता। सुनिए, वो प्रधानमंत्री है, वो ये कोई तानाशाही नहीं चल रहा है, ये कोई मुगल का दौर नहीं चल रही है, ये कोई गल्फ कंट्री नहीं कि राजा जो बोलेगा वो। यहाँ पे संविधान से चलता है देश, लोकतांत्रिक देश है। मोदी जी चाहेंगे मेरा घर में भी घुस जाएंगे, इसका मतलब हम प्रधानमंत्री है, घुस के जो ब्लू कलर का टी शर्ट पहन के आ जाते हैं, वेस्ट कोट पहन के आ जाते हैं, वो तो एक्टिंग बाज है, नाटकबाज है। मतलब कैमरामैन भी देखिए, वर्ल्ड कप जीता पैट का, मतलब ऑस्ट्रेलिया, उसका कप्तान को वर्ल्ड कप पहुंचाया गया, लेकिन कैमरामैन जो है, जो नहीं बोल रहे रील्स बन रहा है, कैमरामैन फोकस करो, वही चीज़ है। मोदी जी पे फोकस करो, मतलब पैट कमिंस को मत देखो, वर्ल्ड कप को मत देखो, मोदी जी पे फोकस करो। भाई ये इंसान वाकई, आप बताइए ना, 2011 का वर्ल्ड कप जो हम लोग जीता था, राहुल गांधी जी बैठ के थे, राहुल गांधी जी बैठ के थे ना। आज बताइए ये वाला वर्ल्ड कप में कौन बैठ के था? मोदी जी बैठ के थे। और आप 3 घंटा तक इंडिया का फेवर में गेम था, जहां भाई साहब एंट्री मारे, बस टाटा बाय बाय, खत्म, नहीं आते मोदी जी। आप अमित शाह को बुलाए, सबसे पहली बात, ये बहुत बड़ा सवाल है, कार्रवाई होना चाहिए। अमित शाह आ सकता है वहाँ पे, सचिन आ सकता है वहाँ पे, मोदी आ सकता है वहाँ पे, लेकिन कपिल देव क्यों नहीं आए? क्यों नहीं बोला आपने? चूक हो गई। कौन सी चूक? वाह, अमित शाह को बोलने में आपसे चूक नहीं हुई, रणवीर सिंह को बोलने में चूक नहीं हुई, शाहरुख खान को बोलने में चूक नहीं हुई, आशा भोसले या लता मंगेशकर, आशा भोसले को बोलने में चूक नहीं हुई, बड़े बड़े सेलिब्रिटी को बोलने में चूक नहीं, कपिल देव को बोलने में चूक हो गई। वाह भाई वाह। और आप बोलते हैं राहुल गांधी पनौती। अरे राहुल गांधी को कैरेक्टर डैमेज करने के लिए 100 करोड़ खर्चा किया गया। पप्पू खुद है, राहुल गांधी को पप्पू बनाने के लिए गोदी मीडिया को पूरा लगा दिया गया, IT सेल को लगा दिया गया, तब राहुल गांधी को चोट नहीं पहुंचती, तब वो बहुत सभ्यता का बात है, तब वो सभ्यता का बात है। राहुल गांधी का एक फेक वीडियो वायरल किया गया था कि वो पार्टी करे कोई लड़कियों के साथ, आप तब वो सब वायरल करो, उल्टा सीधा इल्जाम लगाओ तो आपको अच्छा लगता है, लेकिन पनौती राहुल गांधी बोल दिया तो आपको मिर्चा लग गया। राहुल गांधी तो बहुत अच्छे इंसान है, पढ़े लिखे इंसान है, बोला पनौती, बोला कोई और बोलता तो ना जाने क्या क्या बोलता, क्या बोले। मोदी पे इसीलिए इल्जाम लग रहा है कि इंडिया मैच अच्छा खासा जीत रहा था, मोदी जी जाके बैठा और मैच हार गया। और इसीलिए, और इवन कमेंटेटर जो बड़े बड़े एक्सपीरियंस प्लेयर है, जो ऑलरेडी क्रिकेट खेल चुके हैं, वो लोग बोल रहे हैं पिच कैसा बन रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, हाउ दिस पिच इज बिहेविंग, वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, वो लोग कह रहे। और आप मोदी जी को वहाँ पे प्रमोशन के लिए भेज दिए। वो क्या 2024 का चुनाव इलेक्शन चल रहा था? क्यों नहीं इल्ज़ाम देंगे? मोदी को 100% इलेक्शन देंगे, इल्ज़ाम देंगे। देखिए वर्ल्ड कप में एक चीज़ सबसे अच्छा हुआ है, जो देखकर दिल बाग बाग हो जाता है और खुशी हो जाती है। नरेंद्र मोदी सोचा था कि दोनों स्टैंड, दोनों तरफ से जब बॉलिंग होता है, ऊपर लिखकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जब कैमरामैन फोकस करो तो मोदी जी का नाम दिखेगा, तो यहाँ से मोदी जी का हाईलाइट होगा। लेकिन वहाँ पे मोदी जी का खुद का स्टेट गुजरात में एक लड़का जॉन ऑस्ट्रेलिया से आकर जिस तरीके से सिक्योरिटी ब्रीच कर विराट कोहली को हक करके फलस्तीन का झंडा को लहराया, फलस्तीन को समर्थन किया, वो देख के ना दिल बाग बाग हो जाता है। आज बताइए, वो लड़का को ऊपर 332 और 447 का IPC का था, उसके ऊपर केस कर दिया गया। लेकिन कीर्ति आज़ाद जो ट्वीट किया, पूरा एक्सप्लेन किया क्या क्या रूल्स है। इवन VIP का भी एक जगह होता है जहाँ पे वो जाकर मिल सकते हैं, इवन वो मैदान में भी आना अलाउड है। लेकिन मोदी जी, चाचा आप क्या समझते हो खुद को? आप यहाँ मत रहो। हम तो बोलते हैं मोदी जी को चंद्रयान 2 में भेज देना चाहिए, आप वहीं से कंट्रोल कीजिए, आप जमीन में मत रहिए, जमीन का इंसान नहीं है। 18 घंटे जो काम करते ना, दिख गया आपका 18 घंटा, 6 घंटा वहाँ जाके बैठ के रहते, ऐसे ऐसे करते, का बेटा मोहम्मद शमी को लाके, का बेटा अब बाबू कैसा आप प्रधानमंत्री हो? दिस इज नॉट द वे PM शुड बिहेव मैन। ये कैसा है? हरते करके हंस रहे आप, अच्छा नहीं लगते हो मोदी जी आप, ये बात याद रखना। हौसला अफजाई कर रहे थे आप, उनका मजाक। हाँ तो आपका बोलना नहीं चाहिए, आपका घर में कोई मर जाएगा ना, हम बोलेंगे बेटा गुस्सा मत हो, बेटा आराम से रहो,
क्या है, 100 करोड़ लोग रो रहे हैं तो क्या हुआ, तुम रहो, ऐसा हौसला अफजाई नहीं होता है। और वहाँ पे मोदी जी यार, कोई तो जगह, मोदी चाचा कोई तो जगह चले जाओ बिना कैमरा का भाई। अपना अम्मा से मिलने जाते तो कैमरा लेके, जब तक कैमरामैन गाड़ी से नहीं उतरता मोदी जी नहीं उतरते थे। और मोदी जी का गाड़ी में देखिएगा सामने लाइट होता है कि वो जब आए तो पहले कैमरा उनको तरफ जाना चाहिए। तो ये कोई हौसला अफजाई का तरीका नहीं होता भाई। जब देश रो रहा है आप वहाँ पे हाथ दिखा रहे हो, वहाँ पे हंस रहे हो, जैसे आप रैली में आए हो सबको ऐसा ऐसा कर रहे हो, तो ये गलत चीज़, ऐसा नहीं होना चाहिए। जेल में भी आप लोग राजनीति ढूंढ नहीं देते हैं। हाँ, मोदी ना जाते तो ना ढूंढते, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ना होता तो ना बोलते, मोदी जी जाके मैच का पूरा रुख बदल जाता तो नहीं बोलते। आज कपिल देव को क्यों नहीं बोला है, सबसे बड़ा सवाल ये है। देखिए सच बोलना, अगर कांग्रेस का प्रोपेगेंडा को प्रमोट करना होता है, तृणमूल का प्रोपेगेंडा को प्रमोट करना होता है, और बीएसपी का, समाजवादी पार्टी, सीपीएम का, किसी का भी प्रोपेगेंडा, आप तो पत्रकार है, आप लोग नहीं पता कहाँ से पैसा लेते आते, क्या क्या करते, तो सामने वाला को जो बोलना बोल देते। सच और हक बोलना और मोदी जी के खिलाफ बोलना, किसी के आइडियोलॉजी को प्रमोट करना, तो इसके मकबूल डंके का चोट में हमेशा से करते हुए आ रहा है, क़यामत तक करेगा। कोई माइकल लाल कुछ कर सकता है तो कर दे, समझ रहे ना भैया।